परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा आदेश दिया गया संध्या करने के लिए। उनके सानिध्य को पाकर के संध्या के पावन क्रम में आत्मा से परमात्मा का मिलाना, संध्या करना प्रत्येक मानव प्राणी का प्रथम कर्तव्य हुआ करता है। जो व्यक्ति संध्या नहीं करते वो तो शूद्र समझे जाते हैं। मानव का शरीर 84 लाख योनियों को भोगने के उपरांत यह मानव का शरीर प्राप्त होता है। यदि यह मानव का शरीर पाकर के व्यक्ति ने सत्कर्म नहीं किए, धर्म नहीं किए, अपने परलोक को नहीं संवार पाया, तो यह मानव का शरीर पाना ही व्यर्थ है। अरे जो प्राणी धर्म नहीं करते हैं, सत्कर्म नहीं करते हैं, वह प्राणी तो केवल पशु के समान हुआ करते हैं। ऐसा हम नहीं, ऐसा तो ये शास्त्र कहते हैं। ऐसाम न विद्या तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके भूभार भूतम मनुष्य रूपेण मृगयाश्रंति। जिस प्राणी में ऐसा चरित्र का ऐश्वर्य नहीं है, जिसने विद्या को अर्जित नहीं किया है, जिसने अपने जीवन में कभी भी धर्म नहीं किए हैं, जिसने कभी तप नहीं किया है, जिसने कभी ज्ञान को अर्जित नहीं किया है, वह प्राणी केवल इस संसार में पशु के समान है। ना समय संध्या का आदेश हुआ संध्या करने के लिए गुरुदेव भगवान के द्वारा बताया गया। संध्या 3 प्रकार की होती है। प्रातः संध्या, शनि छत्राणी, मध्याह्ने मध्य भास्करामी, सा सूर्या पश्चिमा संध्या, त्रिस्ता संध्या उपास्ते। व्यक्ति को प्रथम संध्या तब करनी चाहिए जब भगवान भास्कर का उदय ना हुआ हो और आकाश गण में तारे दिखाई दे रहे हों। दूसरी संध्या बताई गई हमें तब करनी चाहिए जब भगवान भास्कर का उदय हो चुका हो और आकाश मंडल में तारे गण लुप्त हो चुके हों। और तीसरी संध्या प्राणी को तब करनी चाहिए जब भगवान भास्कर अस्ताचल की ओर प्रस्थान कर रहे हों और सुंदर चंद्रमा का आगमन हो रहा हो। यह तीसरी कोट की संध्या है जो आज भगवान भास्कर अस्ताचल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और सुंदर चंद्रमा का आगमन हो रहा है। विचार करने लगे संध्या क्या है, संध्या कहते किसे हैं, संध्या क्या कोई देवी है, संध्या क्या कोई देवता है? तो बताया गया जहां पर आत्मा से परमात्मा का मिलन हो, एक भक्त का एक भगवान से मिलन हो, जहां दिन और रात्रि का मिलन हो, ऐसे पावन समय को हम संध्या कहते हैं। जब समय को हम संध्या कहते हैं तो फिर वंदना हम करें तो किसकी करें, क्योंकि संध्या कोई देवी नहीं है। और जब संध्या देवी नहीं है तो फिर वंदना किसकी होनी चाहिए, किस देवी की आराधना होनी चाहिए? विचार आया, मनीषियों से प्रश्न हुआ, मनीषियों के द्वारा बताया गया संध्या यंती संध्यते परब्रह्मस्यामि सा संध्या। संध्या में किसी देवी देवता का पूजन नहीं किया जाता। संध्या में तो केवल अपने इष्ट की वंदना की जाती है, अपने इष्ट का ध्यान किया जाता है। और लक्ष्मण के इष्ट देव तो सन्मुख ही खड़े हैं मेरे प्रभु श्री राम। हे मेरे महाप्रभु, लक्ष्मण के मन के विचारों को आपके चरणों में समर्पित मेरा प्रणाम स्वीकार करते हैं, मेरी वंदना को स्वीकार करें नाथ। नीलाम मुजस्याम मलको मलागम सीता संहारो पितमाम भागम पाड़व महासारी अपचार चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम नमामि रामम रघुवंशनाथम नमामि रामम रघुवंशनाथम। और अभी आपने लक्ष्मण जी की वाणी को सुना। इसी पर प्रभावित हुई बहन कुमारी विनीता यादव, शंकर पुरवा और बबली गुप्ता राठ, इनकी ओर से 21 मुद्राएं लखनलाल जी के चरणों पर प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद। और आप है भाई श्री अजीत लम्बरदार, इनकी ओर से 21 मुद्राएं प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद। श्री राम जी लक्ष्मण जी मां संध्या देवी की वंदना कर रहे थे और अचानक भगवान का ध्यान पूरब दिशा की ओर गया। भगवान ने देखा कि चंद्रमा का उदय हो गया। प्राची दिशी शशि ओया बुसुहाबा सिय मुख सरिसो
देखी सुख पावा। राम जी ने जो ही चंद्रमा का उदय देखा तो मन ही मन विचार करने लगे। बहुर विचारे कीन मन माही, सीए बदन समूह में कर नाही। देख रहे हो लक्ष्मण, देखिए चंद्रमा, ये चंद्रमा देव कोटि में है, देवता है। अब व्यक्ति चाहे जितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर उसका चरित्र पक्ष अच्छा नहीं है तो वो व्यक्ति कभी समाज में ऊंचाई प्राप्त नहीं कर सकता। चंद्रमा देवता जरूर है, लेकिन देखिए संसार के लोग कहते हैं ये कलंकी है, इसमें दाग लगा है। और इसीलिए आप लोगों ने कहावत सुनी होगी, चंदा मामा दूर के, हमारा आपका जो संबंध चंद्रमा से है वो मामा भांजे का है। चंद्रमा मामा कैसे है और हम आप लोग भांजे कैसे हैं? समुद्र से लक्ष्मी जी का जन्म है और समुद्र से ही चंद्रमा का जन्म है। तो चंद्रमा और लक्ष्मी जी का जो संबंध है वो भाई बहन का है। लक्ष्मी जी को हम आप लोग कहते हैं माता, और यही कारण है कि लक्ष्मी जी के भाई चंद्रमा को कहते हैं मामा। तो आज राम जी ने चंद्रमा को देखा तो देखिए विचार कर रहे हैं, आप लोग भी सुने थोड़े समय में। बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है चंद्रमा ने। चंद्रमा को यह अहंकार हो गया कि मैं सीता के मुख की समता कर सकता हूं, पर इसमें ना जाने कितने कलंक लगे हुए हैं। मेरे विचार से यह कलंकी चंद्रमा सीता की समता नहीं कर सकता है। कहा गया जन्म सिंधु पुनि बंधु विष, दिन मलिन सकुलंक, सिय मुख समता पाव किम चांद बापर और रंक। चंद्रमा की उत्पत्ति खारे समुद्र से है और विष इसका भाई है। ये तो दिन में मलिन भी रहता है, फिर सीता की समता कैसे कर सकता है? जो कोई भी चंद्रमा की समता सीता से करेगा उसे भी दोष लगेगा। वह देही मुख पट्टर दीन है, होए दोष बड़े अनुचित कीन है। चंद्रमा और सीता की समता संभव नहीं। इसलिए चंद्रमा के लिए मैं केवल यही कहूंगा, मयंक में कलंक की निशानी, मयंक में कलंक की निशानी बन गई। जानकी के जन्म की कहानी बन गई। वो जानकी गुलखानी रूप की रानी बन गई। वो जानकी गुलखानी रूप की रानी बन गई। आघात इन आंधियों के हर वृक्ष को लगे हैं, पर जिनकी जड़ें मजबूत हैं वो तो आज भी खड़े हैं। किया कपट जब गुरु से चंद ने हर ली उनकी नारी। गुरु ने सोचा समझा मन में आई विपदा भारी। गुरु से चंद ने हर ली उनकी नारी। गुरु ने सोचा समझा मन में आई विपदा भारी। गुरु हर हर के हार की हैरानी बन गई। छरे छबीले छलिया की जिंदगानी बन गई। वो जानकी गुलखानी रूप की रानी बन गई। मयंक में
कलंक की निशानी बन गई। जानकी के जन्म की कहानी बन गई। वो जानकी गुलखानी रूप की रानी बन गई। 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 और इसी प्रस्तुति